बड़ी खबर आ गई। शशि अपनी बात पूरी कीजिएगा, चर्चा आप जारी रखिएगा। दौसा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रिकाउंटिंग के बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दौसा से एक चर्चित सीट जिस पर प्रतिष्ठा दांव पर लगे रही कोयलाल मीणा की 10 मशीनों की होगी रिकाउंटिंग। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, जगमोहन मीणा की मांग पर थोड़ी देर में ही ये रिकाउंटिंग 10 मशीनों की शुरू की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निर्वाचन विभाग ने अनुमति दे दी है। 10 मशीनों यानी 10 ईवीएम दोबारा खोली जाएंगी और 10 ईवीएम पर रिकाउंटिंग की ये बड़ी खबर दौसा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कितनी बार भी रिकाउंटिंग करवा ले बीजेपी, जीत तो कांग्रेस के खाते में ही दर्ज होगी। दौसा में कांग्रेस जीत चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कह दिया, परिणाम भी आ गए थे, लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि रिकाउंटिंग की मांग की जगमोहन मीणा ने, और अब निर्वाचन विभाग ने 10 मशीनों की रिकाउंटिंग की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, यानी दौसा विधानसभा सीट पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। कुछ देर में यहाँ की तस्वीर साफ होगी जब इन 10 मशीनों की रिकाउंटिंग हो जाएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको दौसा से बता रहे हैं। खैर जयपुर स्टूडियो का रुख करेंगे। जगमोहन मीणा की मांग पर थोड़ी देर में रिकाउंटिंग शुरू होने की अनुमति मिल गई है। शशि, एक बड़ी अपडेट है। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा खुद पीसीसी चीफ कह चुके हैं। लेकिन अगर मैं नतीजों पर आऊं तो 5 सीटें बीजेपी जीत गई, जैसा कि हम सब जान रहे हैं। लेकिन ये जो लिटमस टेस्ट की बात लगातार हो रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, विधानसभा चुनाव में जीते, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा डेंट लगा बीजेपी को, उनकी तमाम रणनीतियों को। लेकिन उसके बाद सारा दारोमदार आ गया भजन लाल शर्मा जी का। भजन लाल शर्मा जी खुद एक सीट पर गए और उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की। प्रयास के प्रभारी आए राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने बहुत प्रयास किया और हमने देखा किस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी काफी मेहनत की। इन सबके बीच में जो लिटमस टेस्ट की बात कही जा रही थी, जो डेंट लगा था, क्या उस पर पार पाने में बीजेपी कामयाब यहां से माना जाए कि बीजेपी ने बेहतर कमबैक किया आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस? सवाल दोहराएंगे, एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। शशि, मैं कह रहा था कि ये जो लोकसभा चुनाव में डेंट लगा था बीजेपी को, क्या ये माना जाए कि ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जबरदस्त कमबैक कराया है बीजेपी को, और ये माना जाए जो लिटमस टेस्ट था उसमें पास हो गए हैं ये नए मदन राठौड़ साहब, नए प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और मुख्यमंत्री की तिकड़ी काम आई? हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता प्रताप राव मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। प्रताप जी, क्या मदन भजन की जोड़ी कारगर रही, और जो लोकसभा में जो बड़ा डेंट लगा, 11 सीट आप हारे, उसकी भरपाई इस चुनाव के जरिए कुछ हद तक हो पाई है, जो जनता में इमेज थी सरकार के कामकाज को स्थापित करने की? देखिए, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर गई थी कि 11 महीने का जो शासन है वो कैसा रहा, और हम बार बार कह रहे थे कि 11 महीने के शासन ने जनता को राहत दी है, जो घोटालों से बची है, और पिछली सरकार के जो गड्ढे खोदे गए थे उनको भरने का काम किया है। निश्चित तौर पे इस सरकार को, बजल सरकार को जनता ने एक्सेप्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा, बार बार कांग्रेस इस चीज़ को लेके अफवाह फैला रही थी, क्योंकि पहली बार भजनलाल जी जो है मुख्यमंत्री के तौर पे दायित्व में आए थे, तो उनको लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई, जिसे जनता ने पर्ची सरकार कहते हैं, वो तो ब्राह्मण भोजन अब उनको जनता की पर्ची मिल गई है और वो हमेशा के लिए सिमट गए हैं। अब कांग्रेस को जनता की पर्ची मिल गई है कि वो अपने बोरिया बिस्तर समेटे और अपने घर जाएं। तो बड़ी चीज ये है कि अब इस पर वार पलटवार जारी रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि नतीजे जो आने थे वो सामने आ चुके हैं। दौसा से हमारे सहयोगी दिनेश भी कनेक्ट हो गए, उनसे हम जानेंगे रिकाउंटिंग से जुड़ी क्या अपडेट्स है। लेकिन सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।